बाद मार्च के बाद प्रॉपरली सैलरी आ ही नहीं रही। और नोटिस दे दिया गया हमको, नोटिस दिया गया है कि 31 मार्च को आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल किसी गुलामी काट रहे हो, शोषण इतना ज्यादा है, कोई हिसाब किताब नहीं। अब शर्म आनी चाहिए, या तो शर्म को आनी चाहिए या सरकार को आनी चाहिए। और हम एक दिन अगर हड़ताल कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उसका 2,500 रुपये हमारा कटेगा। डिपो मैनेजर से बात करने के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी आप सरकार का और डिम्स का उनका पता नहीं क्या झगड़ा है भाई, उसमें मजदूर पेश रहा है। अभी मतलब बसेस चल ही नहीं रही है इस डिपो की। इस डिपो से बसें बिल्कुल भी नहीं चल रही 4 दिन हो। जो बीजेपी सरकार को हम लेकर आए हैं ना अपना कीमती वोट देके, तो हमारा साथ दो, दिल्ली की जनता का साथ दो। देख सकते हो इतने सारे भाई हैं, लेकिन किसी के स्टाफ से अंदर से आके कोई भी कर्मचारी का कोई भी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और हमारे जो बोलते हैं ना कि हिंदू, हम सारे हिंदू त्यौहार नहीं मना पाए ना। हमारी दिवाली भी काढ़ी गई और जितने त्यौहार वो भी काढ़े गए। कल संक्रांत थी परसों, वो भी हमारी काढ़ी गई। हमारा सिस्टम से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हमारा हिसाब बता दो, क्या हिसाब है, हमारा हिसाब दिलवा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के अंतर्गत आने वाले स्कैर डिपो के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ आप देखेंगे तो तमाम कंडक्टर्स यहाँ पर ये लोग मौजूद है, और एक नहीं दो नहीं, आप तादाद इनकी देख लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, हाल ही में हमने अभी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि नांगलोई बस डिपो में भी किस तरीके से उनका प्रदर्शन जारी था, और आज इन लोगों को भी 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। अब इन्हीं से जान लेते कि आखिरकार वजह क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सरविंद कुमार नाम है जी मेरा। आप लोग यहाँ पे मतलब ड्राइवर्स है कि कंडक्टर्स हैं? कंडक्टर्स हैं, हम सभी कंडक्टर्स हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो प्रदर्शन की आपकी क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो सैलरी टाइम पे नहीं है। पहले भी हमने 2 दिन हड़ताल, 2 महीने की सैलरी नहीं मिला तो हड़ताल किया तो सैलरी आई थी। और हमारे जो 1 साल की जो लीव के पैसे आते हैं, जिसे हम एरियल के रूप में जाने जाते हैं, सभी कहते हैं, वो एरियल का अभी अप्रैल में 2 साल हो जाएगा, वो पैसे नहीं आई है। दिवाली हमारी काली गई है, क्योंकि दिवाली की बोनस जो मिलने होते हैं, वो दिवाली की बोनस अब तक नहीं मिली है। ये संक्रांत अभी गया, इस संक्रांत भी हमारी काली गई, क्योंकि जब सैलरी नहीं मिली, बोनस नहीं मिला, एरियल नहीं मिला, तो काली जाएगी। तो ये दिक्कत आप लोगों को कब से आ रही है? ये दिक्कत पिछले 6-7 महीने से आ रही है, सैलरी के लेके। अच्छा, मार्च। हाँ, पहले आपको मिलती थी सैलरी टाइम पे? हाँ, पहले पैराग्रीन से पहले जो ट्रिक कंपनी थी वो टाइम पे दे रही थी, लेकिन जब से पैराग्रीन का हेड चेंज हुआ था, उसके बाद जो चेंज स्टाफ किया गया है, उसके बाद मार्च के बाद प्रॉपरली सैलरी आ ही नहीं रही। तो जितने भी आप सब लोग हैं, किसी की भी नहीं आ रही टाइम से? किसी की भी नहीं। ये तो स्टाफ बिल्कुल मेरे ख्याल से 50-60% है। शाम की शिफ्ट वाले बच्चे आए भी नहीं है। और लेकिन देखो, आप देख सकते हो इतने सारे भाई हैं, लेकिन किसी के स्टाफ से अंदर से आके कोई भी कर्मचारी का कोई भी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि मतलब कंपनी का आए बंदा कि हमारी सुझाव ले, किस डाले क्या बात है, किस कारण आप परेशान हो रहे हो, कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पे सुबह आके बैठ जाते हैं सर्दी में, और तब भी हमारा मतलब कोई प्रदर्शन ही चल रहा है हमारा, लेकिन हमारे लिए कुछ मतलब 4 दिन हो गए आप लोगों को प्रदर्शन करते हो। अथॉरिटीज से अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है? कोई भी आश्वासन नहीं दिएगा मैडम अब तक। लेकिन 4 दिन से सुबह 3:30 बजे आके बैठते हैं हम यहाँ पे। ये बताओ, ठंड भी पड़ती है, सभी आते हैं अपने घरों से उठ के, लेकिन आप अंदर से कोई भी देखने तक नहीं आया अभी तक। ना कोई जवाब दिया है कि भाई इस टाइम पे सैलरी आएगी, इस टाइम पे ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। और नोटिस दे दिया गया हमको, नोटिस दिया गया है कि 31 मार्च को आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी। मतलब न्यू हायरिंग होगी फिर? न्यू हायरिंग का ये पता नहीं मैडम, लेकिन ये कह रहे हैं कि डीटीसी में जाएंगे सभी। हो सकता है, देखो हमारे कम से कम 1200 से 1500 कंडक्टर है अभी फिलहाल में। हाँ, अभी तो आधा स्टाफ आधा जो आश्वासन दिया हुआ है ये बस। बाकी सर, हमें आश्वासन दिया हुआ है कि आप ऐसे की ऐसे डीटीसी में ट्रांसफ़र हो सकते हो, ठीक है। और अभी 4-5 महीने से हमें बहुत परेशान करा गया है कि कोई हमारा सैलरी टाइम पे नहीं आती। पिछली बार भी हम 2 दिन हड़ताल करके बैठ गए। बच्चे 50-50 किलोमीटर से बाइक चला के आते हैं, तेल का भी खर्चा लगता है। और हमारे जो बोलते हैं ना कि हिंदू, हम सारे हिंदू त्यौहार नहीं मना पाए ना। हमारी दिवाली भी काढ़ी गई और जितने त्यौहार वो भी काढ़े गए। कल संक्रांत थी परसों, वो भी हमारी काढ़ी गई। हमारे भी बच्चे, हमारे भी घर बार है, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? हम जिसके पास जाते हैं वो सुनता है, लेकिन कोई मतलब कोई ठोस जवाब नहीं देता। अब भी हम अपने सुबह 3:30 बजे कोहरे में आके बैठते हैं। हमारे पास वीडियो, हम सुबह कोहरे में आके बैठते हैं और शाम तक बैठ के चले जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा हो रहा है जैसे हम किसी गुलामी काट रहे हो। शोषण इतना ज़्यादा है, कोई हिसाब किताब नहीं। हमारा एरियर है, बोनस है, जो हमारी सैलरी है और जो हमारा इंसेंटिव का पैसा आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वैसे आपकी सैलरी कितने आ जाती है, कौन सी तारीख को आ जाती है? सेमी स्किल्ड में हमारी सैलरी है और लगभग 7 तारीख से पहले आ जाया करती थी। बट अब तो देख लो आज कितने तारीख है, अब तक नहीं आई है। बस आश्वासन दिया जाता है कि मिल जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है।
ऐसे एरियल बोनस के लिए बताया गया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, वो 1 हफ्ते गया, फिर बताया कि 15 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगा। 15 तारीख से पहले पहले वो भी नहीं मिला। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे, मतलब कानून लागू किए थे कि 7 तारीख से पहले हर वर्कर्स को सैलरी मिल जाएंगे, और उनका भी जो ये नियम बना है वो भी पानी पानी हो रहा है। 7 तारीख के बाद तो वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए, ये भी एक रूल है। जी जी, तो देख लो आपके सामने 7 तारीख कब गया और आज कितने तारीख है, देखो। सरकार का और डिम्स का उनका पता नहीं क्या झगड़ा है भाई, उसमें मजदूर पिस रहा है। मेन चीज ये है, मजदूर पिस रहा है। मजदूर का हक क्यों मार रहे हो भाई? तुम्हारा अपना झगड़ा, तुम कैसे सुलटा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कंपनी है बीच में, तो इतना शोषण अच्छा नहीं है ना। आज देश 2025 में है और आज के टाइम हमें विश्व गुरु बोला जाता, हमें विश्व गुरु बोला जाता, और देश की राजधानी में हमारा ये हाल है। अब 40 की उम्र पार होगी, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो कहीं दूसरी जगह खड़े हो जाएं तो आप ही बताओ कहाँ जाएं हम। तो अभी जो काम का भी नुकसान हो रहा है और जो पैसेंजर्स वगैरह उनका नुकसान हो रहा है क्या डिपो की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान हो रहा है जी, बिल्कुल। उनको भी समझना चाहिए, जब हम यहाँ पे इतने मेहनत करते हैं, दिन रात उनके सेवा करते हैं, उनके लिए तत्पर रहते हैं, कहीं कोई लेट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और जब हमारा ही पेट नहीं भरेगा तो हम क्या करेंगे? अभी मतलब बसेस चल ही नहीं रही है इस डिपो की? इस डिपो से बसें बिल्कुल भी नहीं चल रही, 4 दिन हो गए। और ड्राइवर भी सुबह स्टाफ कम आता है, लेकिन आके जब बस ही नहीं निकलेंगे, टाइम से तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, तो हमें आके आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट है नहीं यहाँ पे आने। हमें कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमें बता दे भाई हमारा पैसा रुक कहाँ रहा है। जिसके पास जाते हैं आएगा आएगा आएगा, अरे कब आएगा भाई? हमारे स्कूल में बच्चों की फीस नहीं जाती, शर्म आती, इस उम्र में घर वालों के सामने खाली आ जाते। क्या सरकार से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि मतलब हमारी जितनी जल्दी उसके मदद की जाए, हमारे भी बच्चे, हमारा ही परिवार है, हमें भी उनका लालन पोषण करना पड़ता है। हमारी 700 कुछ रुपए दिहाड़ी है, 700 कुछ रुपए दिहाड़ी, पूरा देश इस बात को जान ले, 700 कुछ रुपए दिहाड़ी है। और हम एक दिन अगर हड़ताल कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उसका 2500 रुपये हमारा कटेगा, 2500 रुपये कटेगा पर डे का 700 रुपये दिहाड़ी है, और हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, तो 2500 और कटेगा। ये और दबाव आ गया हमारे ऊपर, हम कहाँ जाए? अभी बोला गया, अभी आप? हाँ, बोला गया कि 2500 रुपये कटेगा एक दिन का, बैठो। इस नौकरी पे डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं, और उम्र इतनी हो चुकी है कि हम कहीं काम भी मांगने जाएं तो हमें काम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी को भी तो नुकसान हो रहा होगा ना, क्योंकि 4 दिन हो गए बसेस चल नहीं रही है बिल्कुल। कंपनी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है हम तुम्हारे से निकालेंगे, हमारे खून निकालेंगे। 2500 किस बात के लिए, जब दिहाड़ी 700? आप हड़ताल कर रहे हो, खाली बैठे हो, आप अपना हक मांग रहे हो ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना हमारा हक मांगने का 2500 रुपये हमें और देना है। हमारा हिसाब बनेगा, कुछ कितना हिसाब बनेगा उसमें, तो ये हिसाब में ये कटेगा। ये लेटर भी हमें दे दिया गया है कि आपकी नौकरी जारी है। ये किसकी तरफ से? ये पैराग्रीन कंपनी की तरफ से। बताओ कहाँ जाए हम? देखिए, इनको ये लेटर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लेटर जो इन लोगों को दिया गया है, इस लेटर में क्या लिखा है? मतलब लेटर दिखा दो, लेटर होगा ना। लेटर में क्या? इस लेटर में लिखा गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त की जा रही है 31 मार्च तक। हाँ, और अभी हो सका तो 31 जनवरी से हमारे बैग जमा करवा लिए जाएंगे। फिर हम 2 महीने का हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम फिर खाली बैठे, हमें नहीं पता हमें कोई सरकार लेगी या नहीं लेगी, अभी कोई आश्वासन लिखित में नहीं आया है। लेकिन हमारा 2500 रुपया कटना निश्चित है एक दिन का। और वैसे शिफ्ट यहाँ पे कितनी होती है? 2 शिफ्ट होती है, हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग होती है। हमारा सिस्टम से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हमारा हिसाब बता दो, क्या हिसाब है, हमारा हिसाब दिलवा दो, हमें आगे लेना है ना वो लिखित में बता दो, नहीं तो फिर भाई हम और कोई काम देखे, अपने बच्चे पाले, हम कहाँ जाए डेली। दिल्ली की जनता है, हम भी दिल्ली में रहने वाले, देश की राजधानी है और बीजेपी सरकार है। अब तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है और ऊपर भी बीजेपी सरकार है, और उनके नीचे फिर दिल्ली वासियों का ये हाल है, तो फिर क्या फायदा बताओ? कहाँ जाए? बेरोजगार आदमी काम करके तो पैसा तो चाहिए ना उसको, कैसे घर चलाएगा अपना? वो यहाँ हक मांग रहे हैं, तनख्वाह हमारी मिल जाए, बोनस एरियर जो नहीं मिला वो मिल जाए, एरियर मिल जाए, जो हमारा डीडी का रुपया जो जमा करा है, हमें सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है वो हमें वापस मिल जाए। 31 तारीख को कंपनी जा रही थी, उससे पहले हमारा हिसाब क्लियर करके चले जाए। और ये जो 2500 की बात करी, ये भी 31 तारीख तक ही बोल रहा है। पैसा मांग रहे हैं, उसके कह रहे गाड़ी नहीं निकलाओगे तो 2500 रुपये कटेंगे। 700 रुपये दिहाड़ी है, कहाँ से देगा इंसान बताओ? जब तक गाड़ी रुकी रहेगी तब तक डेली का एक कंडक्टर का 2500 रुपये कटेगा। डेली का? हाँ जी। मतलब जब तक आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं तब तक आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर इतनी है, 700 रुपये दिहाड़ी है। अब आप लगा लो, मजदूर भी जो घर में बुलाते हैं ना, वो भी 1000 रुपये लेता है, और हम तो दिल्ली की सेवा कर रहे हैं 12-13 साल से। कंडक्टर सुबह भी 3-3 बजे आते हैं, रात को 12-1 बजे घर जाते हैं, 700 रुपये के ऊपर बैठे हैं यहाँ पे।
अब शर्म आनी चाहिए, या तो शर्म को आनी टाइम से चाहिए, नहीं या मिलता। सरकार को आनी चाहिए, या फिर देशवासियों को आनी चाहिए। पब्लिक भी देखेगी, ये सब देखेगा। अब क्या हाल हो रहा है? हमारी बात वहाँ पहुँचाओ कि भाई हमारे साथ बहुत शोषण हो लिया, अब हमें जीने दो। यहाँ इंसान जीने के लिए है, अपना हम काम करते हैं, इज्जत से काम करते हैं। हमारा कोई रिकॉर्ड ठा के देख लो, हम इज्जत से काम करते हैं। जो बीजेपी सरकार को हम लेकर आए हैं ना अपना कीमती वोट दे के, तो हमारा साथ दो, दिल्ली की जनता का साथ दो, तो हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आप लोगों को, अभी होने लग गई? कोई प्रॉब्लम ये 5-6 महीने से आ रही है जी। ऐसे त्योहार गए हैं, ऐसे नया साल गया है, ऐसे मकर संक्रांति गई है, ये हिंदू हो गए भी हिंदू धर्म नहीं मना सकते हम, तो क्या फायदा इसी सरकार का इस देश में रहने चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब ये क्लस्टर स्टार्ट हुआ था 7 मई 2011 को मिलेनियम फर्स्ट से, ठीक है, वहाँ से मेरी ज्वाइनिंग हो रखी है स्टार्टिंग से। मैं 4 साल पहले भर्ती हुआ था, मेरे 43,000 रुपये का डीडी लिया गया था। इसके बाद में 4 साल हुए नहीं पूरे, इसके बाद मेरे से 21,000 रुपये का डीडी फिर ले लिया, और पुराना वाला हमारा 43,000 रुपया जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया, रद्द हो गया, क्या हो गया, अभी तक हमारे रिफंड होके नहीं आया। और ये 21,000 का फिर मुझे देना पड़ा। अगर मैं ड्यूटी करूँ तो मुझे देना पड़ेगा, ना करें तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा गया और ये भी हम छोड़ के चले जाएँ। ये है अब आज की डेट में अभी हमारा मेन चीज़ ये है जी कि हमारा पैसा दिया जाए, जो हमारा जो ये रुक रहा है सैलरी का और बोनस का, एरियल का, मेन चीज़ ये है जी। ठीक है, इसके बाद में हमसे बोला जाएगा हम बसें निकालेंगे, काम करेंगे। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सभी मजदूर काम करने के लिए हैं, काम करने के लिए आते हैं। बस हमारा एरियल, बोनस, सैलरी जो रुकी हुई है ये दी जाए टाइम से, समय से, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। इसके बाद में हमसे जिस तरह काम लिया जाता था उसी तरह हम लोग काम करने के लिए एग्री हैं, राजी हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है। तो प्रिंसिपल कंपनी जो हमारा डिम्स है, अब 15 साल मुझे हो गया काम करते हुए। अभी देख लो 2011 से 26 15 साल मुझे काम करते हुए। क्या 15 साल में मेरी ग्रेजुएटी नहीं बनेगी? लेकिन डिम्स कंपनी के माध्यम से ऐसा साठ गांठ है कि हमारे ग्रेजुएटी बचाने के लिए जो है कंपनी आईडी चेंज कर देते हैं हर 5 साल पहले। छुट्टी वगैरह आप लोगों को मिलती है? छुट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलता। जिस छुट्टी करोगे तो झाड़ी कटेगी। हम तो झाड़ी मजदूर है जी, हम झाड़ी मजदूर हैं। ड्यूटी पे आ गए, 700 रुपये मिल गए, नहीं आए, घर में रहे, कुछ नहीं मिला। और मेरे कारण से एक बात और, यदि मेरे कारण से जी बस आउट नहीं हुआ, नो कंडक्टर में हो गया, तो उसके 2,500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो देखिए हम जो है यहाँ पे डिपो मैनेजर से बात करने के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी आप देख सकते हैं उनका कमरा भी यहाँ पर बंद है। हमारे साथ 2 कंडक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हम लोग आए थे ताकि उनसे बात कर सके और पूछ सके कि आखिर जो ये कंडक्टर्स की परेशानी है कब तक यहाँ पर हल हो जाएगी, क्योंकि कितने ही लोग यहाँ पर जो कंडक्टर्स है परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। और उनकी मांगे क्या है वो आपने पूरी वीडियो में यहाँ पर देख ली होगी। हालाँकि जो डिपो मैनेजर है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमसे बात करने के लिए वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, मगर जैसे ही वो आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। यहाँ पर पैराग्रीन कंपनी की तरफ से भी इन लोगों को कोई आश्वासन देखिए यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। साफ तौर पर इनसे कहा जा रहा है कि 2,500 रुपये जो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, बसेस में सफ़र करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इनका जो घर है वो आप लोगों से ही चलता है। यानी कि जो कंडक्टर्स को सैलरी मिलती है वो लोगों से भी मिलती है, और जो पैराग्रीन कंपनी है वही इनको अगर सैलरी ऐसे नहीं देगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इतनी सर्दी में ये लोग जो है 4 बजे से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।